जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से यकीनन अच्छा गुज़रा होगा। माशाल्लाह से अगेन मार्केट का एक और हाई मार्केट 2653 पॉइंट्स के इज़ाफ़े के साथ 1,85,000 से ऊपर मार्केट की क्लोजिंग। अच्छा दिन रहा मार्केट में। लेकिन कल जिस वक़्त हम कैंडलस्टिक डिस्कस कर रहे थे, तो हमने कोई नया टारगेट जो था वो आइडेंटिफ़ाई नहीं किया था। क्योंकि जो कैंडलस्टिक थी वो एक रेजिस्टेंस पर थी और उसमें ये एक्सपेक्टेशन थी कि शायद आज प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है, जो कि पहले सेशन में हमने देखी और उसके बाद फिर एक अच्छी रिकवरी बैंकिंग सेक्टर में, उसके साथ फिर लकी ने साथ दिया। तो मार्केट की मूव में जो है वो फिर बेहतरी हमें नज़र आई और मार्केट दोबारा से अपने हाई की तरफ गई। अब थोड़ा-सा अगर हम यहाँ पर थोड़ी-सी बात कर लें, फिर इंशाल्लाह आगे चलते हैं, 2-3 खबरें हैं, उनको डिस्कस करेंगे और लास्ट पे कोशिश करेंगे जीएचएनआई का चार्ट जो है वो आपके साथ डिस्कस किया जाए। अब देखिए मार्केट का अगर आज का हम लो देखें जो कि 1,81,182 का है, अगर हम इसको 181 कंसीडर कर लेते हैं और मार्केट का जो हाई है उसको हम 185 कंसीडर कर लें, तो एक दिन के अंदर जो है वो मार्केट के अंदर जो मूवमेंट है वो 4,000 पॉइंट्स की है। अब यहाँ पर जो बात मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि चंद चीज़ें, चंद बातें ऐसी हैं जिनको अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी होता है। हमारी मार्केट में अगर आप इस वक़्त परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो 1.45 1% से ज़्यादा जो है वो मार्केट इस वक़्त मूव कर रही है। नॉर्मली जो एब्ज़ॉर्ब हम कर सकते हैं मार्केट की जो फ्लक्चुएशन है वो 1% की होती है। अगर 1% से ज़्यादा आपको मूव और 1% से ज़्यादा अगर डिक्लाइन जो है वो देखने को मिलता है, ख़ास तौर पर डिक्लाइन की बात अगर मैं करना चाहूँ तो उसमें बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस वक़्त ये बहुत ज़रूरी है कि पहले नंबर पर तो आप प्रॉफ़िट टेकिंग ज़रूर करें। चाहे आप पार्शियली कर लें, मसलन अगर आपके पास किसी कंपनी के 100 शेयर हैं, तो उसमें से 20-25 में प्रॉफ़िट टेकिंग करने में कोई मुज़ायका नहीं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि अगर आपने उसको ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से खरीद रखा है। अगर आपने इस इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से खरीद रखा है, तो फिर यकीनन आपकी एक डिफरेंट जो है वो स्ट्रैटेजी होगी। दूसरी बात ये है कि कोई भी जो ट्रेड है नई, वो स्टॉप लॉस के साथ ज़रूर ली जाए। ये बहुत ज़रूरी है। अगर मार्केट जो है, जिस तरह से आज सुबह में हमने थोड़ी-सी जो है वो मार्केट के अंदर जो कि एक्सपेक्टेड थी, जो कि कल हमने वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था कि प्रॉफिट टेकिंग एक्सपेक्टेड है, तो उस प्रॉफिट टेकिंग के नतीजे में आपने देखा होगा कि आपके पोर्टफोलियो में काफ़ी जो है वो उतार-चढ़ाव आपको आपको देखने को मिला होगा। तो ये इस किस्म की जो चीज़ें हैं, उनको थोड़ा-सा मिनिमाइज़ करने के लिए ये ज़रूरी है कि एक तो आप प्रॉफिट टेकिंग की तरफ जाएँ और दूसरा जो है वो स्टॉप लॉस का ज़रूर सहारा लें। ये बात जो थी वो मैं आपके साथ गुज़ारिश करना चाह रहा था। अब चलते हैं आगे, माशाल्लाह से सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो आज भी 17 कंपनीज़ जो हैं वो आपको अपर कैप में नज़र आ रही हैं, जिसमें निषाद पावर और निषाद चूनिया पावर की वापसी हुई है। कुछ लोअर लॉक लगने के बाद डीएफएमएल जो है वो अब किसी के हाथ में नहीं आ रहा। ऑटो सेक्टर के हवाले से कल हमने आपसे गुज़ारिश कर दी थी और आज जो है वो इंशाल्लाह जीएचएनआई का चार्ट भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। उसके बाद ओवरऑल सिचुएशन देखते हैं, साथ में सेक्टर वाइज़ पोज़ीशन क्या रही, कमर्शियल बैंक्स आज भी लीड करते हुए नज़र आए। अराउंड 2000 पॉइंट्स जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कमर्शियल बैंक्स के हैं। फिर उसके बाद सीमेंट सेक्टर की थोड़ी-सी वापसी हुई, लेकिन फर्टिलाइज़र और ऑयल एंड गैस में अब प्रॉफ़िट टेकिंग जो है वो देखने को मिली। अब जो बात मैं अभी शुरू में आपसे गुज़ारिश कर रहा था, उसको यहाँ पर थोड़ा-सा मैं आपके साथ जो है वो डिस्कस कर लूँ। ये केएसई 100 को हम जो है वो इस वक़्त डिस्कस कर रहे हैं। अब आप ये देखिए कि इसमें अपसाइड जो है वो 56 कंपनीज़ जो हैं वो आपको नज़र आ रही हैं और डाउन साइड जो है वो 42 कंपनीज़ जो हैं वो आपको नज़र आ रही हैं। तो अगर इसको हम थोड़ा-सा समझने के लिए देख लें, तो तकरीबन-तकरीबन कुछ 60-40 की रेशियो जो है वो आपको नज़र आ रही है। ये इस चीज़ की तरफ इशारा करती हैं कि आपने जो नई ट्रेड लेनी है, उसके लिए आपका स्टॉप लॉस लेना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लेंगे, तो उसमें अगर एक लोअर लॉक या कोई 5-7% का डिक्लाइन आपको अगर मिल जाता है अपनी ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर शायद उसको रिकवर करना जो है वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा।
तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि अब इसको थोड़ा-सा समझने की ज़रूरत है। मेरे उस्ताद साहब जो हैं इस हवाले से एक एग्ज़ाम्पल दिया करते हैं कि देखें, गाड़ी जिस वक़्त आप 30, 40 या 50 की स्पीड पर चला रहे होते हैं, तो उस वक़्त उसको कंट्रोल करना बड़ा ईज़ी होता है। लेकिन अगर गाड़ी जो है वो 100 की स्पीड से चल रही है, तो फिर वहाँ पर मज़ीद जो है वो प्रोफ़ेशनल तरीके से जो है वो ड्राइविंग करने की ज़रूरत होती है। तो बिल्कुल यही चीज़ जहाँ पर भी है कि इस वक़्त चूँकि मार्केट जो है वो 1% से ज़्यादा की मूवमेंट दे रही है, तो अब जो है वो हमें अपने स्टॉप लॉस के साथ जो है वो स्टिक रहने की ज़रूरत है। अब चलते हैं जी आगे, गपशप का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। लास्ट पे इंशाल्लाह गंधारा इंडस्ट्री का चार्ट आपके साथ डिस्कस करेंगे। पहली खबर जो कि एक रिज़ल्ट है ऑयल बॉय का, और ओ बॉय जो है, बल्कि ये काऊ बॉय हो गया आजकल। ऑयल बॉय जो है, इसके लॉसेस में जी इज़ाफ़ा हुआ है। 2024 में ₹1.30 का इसका लॉस था, जो कि अब इंक्रीज़ करके ₹2.10 का हो चुका है, और इसमें कोई अराउंड 38% का जो है, वो इंक्रीज़ देखने को मिला है। अगली अच्छी खबर जो कि यूबीएल के हवाले से है कि यूबीएल जो है वो अब पाकिस्तान की सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी बन गई है। इससे पहले ये एज़ाज़ जो था वो ओजीडीसीएल को हासिल था, लेकिन अब ये एज़ाज़ जो है वो अब यूबीएल के पास आ गया है, जो कि तकरीबन कोई अराउंड कुछ साढ़े 4 अरब डॉलर की कंपनी जो है वो बन गई है। मार्केट की कैपिटलाइज़ेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो कंपनीज़ की आइडेंटिफ़िकेशन होती है। तो अब कैपिटलाइज़ेशन जो है वो यूबीएल की ऑयल एंड गैस ओजीडीसी से बढ़ गई है। अगली खबर जो है वो डेट के हवाले से है कि हमारी हुकूमत का जो कर्ज़ है वो हिस्टोरिकल जो है वो हो चुका है, ख़ास तौर पर नवंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डाटा आया है, उसमें जो लॉन्ग टर्म डेट है और जो शॉर्ट टर्म डेट है, उसमें बड़ी तेज़ी के साथ इज़ाफ़ा हुआ है। और अभी जो कल हम 1-2 चीज़ें डिस्कस कर रहे थे, उसमें जो रुपए के ऊपर जो प्रेशर और फिर इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट के हवाले से मैंने कल की वीडियो में कुछ गुज़ारिशात की थी आपसे। ये चीज़ें जो हैं, ये हुकूमत की तरफ थोड़ा-सा प्रेशर जो है बढ़ाती हुई नज़र आएँगी। हमारे जो पैसे के जो मामलात हैं, खज़ाने के ऊपर जो बोझ है, वो आने वाले दिनों में मज़ीद बढ़ सकता है। सो ये चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको नज़र में रखना बड़ा ज़रूरी है। और ये जो इस वक़्त पूरे पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा इस वक़्त रुपए का बायर है ना, जो सुकूक पे सुकूक इश्यू कर रहा है, वो हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है। यानी कि उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। प्राइवेट सेक्टर में इतना कर्ज़ जो है वो नहीं लिया जा रहा। तो जिस वक़्त पैसा जो है वो धड़ाधड़ कोई जो है वो लेने के लिए तैयार हो, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है, जो आपकी मनी मार्केट है वो भी चलती है। तो इस वक़्त मनी मार्केट में आउटपुट तो इतना नहीं है, लेकिन उसमें कम से कम गुंजाइश है, चूँकि हुकूमत जो है वो आपका एक बहुत बड़ा बायर है इस वक़्त, सुकूक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। अगली खबर जो है वो यूएई के हवाले से है, क्योंकि हमारे खजाने में पड़ा हुआ जो हमारा ज़र मुबादला है, उसमें से 3 अरब डॉलर जो हैं वो यूएई के हैं। इस वक़्त पाकिस्तान जो है बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन में है, क्योंकि हमारे पास पैसा यूएई का भी है, सऊदी अरेबिया का भी है, और इन दोनों का अब आपस में थोड़ा-सा सर्द जंग की सूरत-ए-हाल जो है वो चल रही है। लेकिन अभी 2 दिन पहले जो है वो चूँकि यूएई के जो साहब हैं वो तशरीफ़ लाए हुए थे, रहीम यार खां, क्योंकि वो उन्होंने अपना यहाँ पे सेटअप बनाया हुआ है, शिकार वगैरह खेलने के लिए आते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई थी उनसे, तो उसमें ये मामला उठाया गया है। तो अभी जिन दोस्तों से मेरी बात हुई है, तो पाकिस्तान जो है वो 100% इस पे जो है वो कॉन्फिडेंट है कि हमारा ये मामला यूएई के साथ, जो कि एक तो इसी महीने में है, और दूसरा फ़ेज़ जो है वो इसी 3 अरब डॉलर में से वो जुलाई के महीने में है। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये रोल ओवर जो है ये हो जाएगा, और हमारे खज़ाने के ऊपर जो है वो प्रेशर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस वक़्त इकॉनमी तो काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी है, लेकिन अगर ये 3 अरब डॉलर हमारे खज़ाने में से निकलते हैं, तो फिर करेंसी के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर आएगा, जिसको कि अभी हमारी इकॉनमी बर्दाश्त नहीं कर सकती। लास्ट में डिस्कस करते हैं जी, बीओपी के हवाले से एक सोशल मीडिया पर खबर थी कि शायद इनका जो सेटअप है सारा वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है और साइबर अटैक हुआ है, लेकिन अब उन्होंने कहा है जी कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। रूटीन के चेक्स थे जी, जिसकी जो कि हम कर रहे थे, फिर उसमें जो है वो कुछ मामलात आए, तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया जी कि शायद साइबर अटैक हो गया। ये होता है। बैंक्स जो हैं ये कभी भी इस हवाले से आपको नहीं कहेंगे जी कि वाक़तन ये साइबर अटैक था।
लेकिन ये इस किस्म के मामलात होते रहते हैं बैंकिंग सिस्टम के अंदर। लेकिन अब चूँकि बीओपी ने ऑफ़िशियली जो है वो कह दिया है, तो हमें इसी के ऊपर रिलाय करना चाहिए। जो शेयर होल्डर हैं जी, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट पे डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल को डिस्कस करने से पहले जीएचएनआई का चार्ट जो है वो आपसे गुज़ारिश कर लिया जाए, क्योंकि ऑटो सेक्टर के हवाले से कल भी हमने बात की थी। जीएचएनआई के पास एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट थी, जो कि इसका ज़ोन बनता था अराउंड कोई ₹780 का। मैंने जो अपनी स्विंग ग्रुप के अंदर इसकी कॉल दी थी, वो इसी पे दी थी, ₹780 पर। तो यहाँ पर हमने तो भाई इसको बाय किया था। ये कहना ज़रा ज़रूरी होता है, चूँकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है, हमारे ग्रुप के लोग भी जो है वो वीडियो देखते हैं, तो चलें कम से कम जो है वो इस हवाले से कोई कॉन्ट्रडिक्शन जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो हमने जी इसको यहाँ पर बाय किया था इसकी सपोर्ट के ऊपर। लेकिन अब बहुत सारे लोगों ने इसको ऊपर भी बाय कर रखा है, तो उनके लिए जो था वो वीडियो के अंदर कुछ कमेंट्स थे, तो मैंने सोचा ये डिस्कस कर लिया जाए। अब अपनी ये सपोर्ट पर डबल बॉटम जो है वो लगाने के बाद इसने यहाँ से एक अच्छी मूव दी है। रिसेंटली ये अपनी पहली रेजिस्टेंस पर ट्रेड कर रहा है, जो कि ₹850 की बनती है। ₹850 का ये लेवल जो है, ये इसकी वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर ये यहाँ से नीचे आता है और यहाँ पर अगर आपको मिलता है, तो यकीनन आप जो है वो दोबारा से ट्रेड बना सकते हैं। लेकिन जिस तरह से मार्केट मूव कर रही है और इसके अंदर वॉल्यूम्स लग रहे हैं, तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि ये अपनी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर सकता है। इसके नतीजे में नेक्स्ट जो इसके पास लेवल होगा, वो अगेन ₹900 का लेवल होगा, जिसको कि ये मुसलसल जो है उसकी रेजिस्टेंस को बेयर नहीं कर पाया, और जैसे ही ये उस लेवल पर पहुंचता रहा है, माजी में हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। लेकिन अब चूंकि ये दोबारा से एक नई मूव बना के आ रहा है, लिहाजा चांसेस हैं कि ये अपने इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर दे, और देन अगर ये इसको ब्रेक करता है, तो फिर लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि लोग अक्सर ये कहते हैं जी कि लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो चीज़ें डिस्कस होनी चाहिए, तो अराउंड ये कोई ₹970 तक का जो इसका नेक्स्ट ज़ोन है वो बन सकता है। हम किसी को बाय सेल की कॉल नहीं दे रहे, सिर्फ़ जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो आपके साथ जो है वो शेयर किए जा रहे हैं। लास्ट पे डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल क्या कहती है? कैंडल के पॉइंट ऑफ व्यू से कल हमने आपसे क्या डिस्कस किया था, पहले एक तो ये चीज़ जो है वो आपके साथ हम ज़रा दोबारा डिस्कस कर लें। कल हमने ऊपर का कोई टारगेट जो था वो आइडेंटिफ़ाई नहीं किया था, क्योंकि जो सिचुएशन थी मार्केट की उसमें प्रॉफ़िट टेकिंग नज़र आ रही थी, जो कि आज पहले सेशन में हमने देखी। अब ये नीचे जो बनने वाली जो विक है, ये इस चीज़ की तरफ आपको इशारा कर रही है कि आज सुबह के वक़्त जो था वो मार्केट में प्रॉफ़िट टेकिंग देखने को मिली, फिर उसके बाद जो है वो हमें रिकवरी देखने को मिली। और यही चीज़ जो थी वो हम फिर कल देखना चाह रहे थे कि आज मार्केट अपनी इस रेजिस्टेंस के साथ कैसा बिहेव करती है, क्योंकि प्रॉफ़िट टेकिंग होती हुई नज़र आ रही थी। अब प्रॉफ़िट टेकिंग के बाद मार्केट ने अच्छी रिकवरी दी है और अपनी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है। अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो मार्केट के पास मुमकिना तौर पर हो सकती है, वो मार्केट का 189,000 का ज़ोन बनता है, जिसको कि मार्केट रेज़िस्ट कर सकती है, और यहाँ पर जो है वो मार्केट की ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस जो है वो भी शामिल होगी। जिस तरह से कि मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था, अब मार्केट के पास ब्रेकआउट के लिए जो नेक्स्ट ज़ोन बनता है, वो कोई 189,000 का ज़ोन बनता है, जहाँ पर मार्केट रेज़िस्ट कर सकती है। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें। मार्केट के ब्रेकआउट भी होते हैं, मार्केट में प्रॉफ़िट टेकिंग भी होती है, लेकिन जैसे-जैसे मार्केट जो है वो बड़े लेवल की तरफ जा रही है, बेहतर ये है कि अपनी ट्रेड को मज़ीद प्लान करें, एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप नए हैं, मार्केट में एंट्री लेना चाह रहे हैं और बड़े खुश हैं खबरों में ये चीज़ देख के कि जी मार्केट जो है वो 1,85,000 भी जो है वो क्रॉस कर गई है, तो नए लोगों के लिए मशवरा ये है कि थोड़ा इंतज़ार कर लें। इंशाल्लाह आपको चीज़ें जो हैं वो अच्छे रेटों पर दस्तयाब होंगी। बाकी आप बेहतर समझते हैं जी, पैसा आपका है। स्टॉक मार्केट में हर रोज़ मेला लगता है। स्टॉप लॉस के साथ काम करें, तो फिर इंशाल्लाह मार्केट की मूव से कुछ ना कुछ आप कमा पाएँगे। इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।